नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक एक अहम तरीन पैगाम किस ताकतवर तरीन शख्सियत ने पहुंचाया। इस अहम तरीन शख्सियत के इस पैगाम पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का क्या जवाब सामने आया, यानी जब इस ताकतवर तरीन शख्सियत ने आर्मी चीफ से मुलाकात की, इमरान खान साहब की रिहाई का पैगाम पहुंचाया, तो इस पर आर्मी चीफ ने क्या जवाब दिया। अब इस हवाले से आज के दिन में एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है। आर्मी चीफ से मुलाकात करने वाली ये ताकतवर शख्सियत कौन है, इसका नाम भी आपके सामने रखते हैं। और इस खबर से जुड़ा जो एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, अपने प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर भी हमारी स्क्रीन पर चलाएं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एक आला और हाजिर सर्विस जनरल के इस्तीफे के मुतल्लिक है। इस आला और हाजिर सर्विस जनरल ने खामोशी से इस्तीफा क्यों दिया, इस इस्तीफे को इमरान खान साहब से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये जो जनरल हैं इनका नाम क्या है, और ये आला और हाजिर सर्विस जो जनरल हैं इनके मुतल्लिक किस किस्म की इंटेलिजेंस इतला सामने आई जिसके बाद इनसे इस्तीफा लिया गया या इनको इस्तीफा देना पड़ा। इसके मुतल्लिक आज के दिन में जो एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर इमरान खान साहब के हक में एक बहुत बड़े अदालती फैसले के मुतल्लिक है। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, उनके खिलाफ आखिरी दो केसेस कैसे अमली तौर पर ट्रैश हो गए, यानी खत्म हो गए। इस फैसले के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एस्टैब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी और अहम शख्सियत की बरतरफी या उससे इस्तीफा लेने के मुतल्लिक है। ये शख्सियत कौन है और इस शख्सियत को आखिरकार शहबाज शरीफ ने बरतरफ क्यों किया और इसका अंजाम क्या हो सकता है, इसके मुतल्लिक भी एक अहम खबर आपके साथ मुख्तसरन शेयर करते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। यहाँ एक अहम तरीन और मुज़िका खेज बात यह भी कि मरियम नवाज ने पुलिस की वर्दी में एक जाली फोटो शूट करवा के एक जाली सर्वे करवा दिया और इस सर्वे में यह क्लेम किया कि वो इमरान खान साहब से 4 पॉइंट ज्यादा मकबूल हो चुकी हैं। तो मरियम नवाज, जिनको पूरा आलमी मीडिया मैडम चीफ मिनिस्टर नहीं मैडम थीफ मिनिस्टर यानी एक चोर वजीर आला कहता है, क्या वो इमरान खान साहब से ज्यादा मकबूल है? हमारे इस वीलॉग पे कमेंट करके हमें बताएं। लेकिन सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक ताज़ा तरीन और नाकाबिल यकीन वाकया सामने आया है, इसके मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है और इस ब्रेकिंग न्यूज़ से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए है। इस एक वीडियो क्लिप पर 1 लाख से ज्यादा ट्वीट्स किए गए हैं। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर हमारी स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स के लिए चलाएं। अब ये जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, एक बहुत ही गैर मामूली वाकया हुआ है। तो इस वाकये के मुतल्लिक पहले नुक्ते में यह बताया गया कि आर्मी हाउस से एक कॉल की गई। ये एक बहुत गैर मामूली कॉल थी। आर्मी हाउस का मतलब यह है कि जहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रिहाइशगाह है। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो सरकारी रिहाइशगाह है, यहां से एक कॉल की गई और ये कॉल एक ऐसी शख्सियत को की गई जिसको 3 हवालों से बहुत ताकतवर शख्सियत समझा जाता है। अब ये जो कॉल है ये बराह रास्त इमरान खान साहब से जुड़ी हुई है। इमरान खान साहब जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, जिन्होंने बदतरीन जबर के बावजूद 8 फरवरी के इलेक्शन में कौमी असम्बली में 180 और पंजाब असम्बली में असल में 230 नशिस्तें हासिल की। इसके बावजूद कि उनसे उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया था। अब
इस पूरी सूरत हाल को आप अपने जहन में रखें तो इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी हाउस से एक कॉल की गई और एक ताकतवर शख्सियत जिसका ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है, इसको मुलाकात की दावत दी गई। अब जिस वक्त इस कॉल पर इमरान खान साहब की करीब समझे जाने वाली इस शख्सियत को मुलाकात की दावत दी गई तो ये आप कह लें कि एक गैर मामूली पैगाम था। एक ऐसी सूरत हाल में जब ये तासुर हो कि एस्टैब्लिशमेंट जो है ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं इनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो अहम तरीन मुलाकात हुई इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक एक ताकतवर तरीन शख्सियत जिसको पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत भी माना जाता है, इस ताकतवर शख्सियत की जानिब से आर्मी चीफ को यह पैगाम दिया गया कि इमरान खान साहब को आप रिहा कर दें। अगर इमरान खान साहब को रिहा ना किया गया तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ सकेगी। यानी तासुर यह था कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, जिनके पीछे 87% अवाम खड़े हैं, जो कि इलेक्शन डे पर उनकी मकबूलियत साबित भी हो गई है, तो अगर उनको रिहा ना किया गया तो फिर मुल्क में इंतशार रहेगा, मुल्क में तकसीम रहेगी, मुल्क में एक जो इस वक्त नफरत का एक माहौल है ये माहौल बरकरार रहेगा। अब इस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्या जवाब दिया, यानी जब उनसे यह कहा गया कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए तो उनका क्या जवाब था, इसके मुतल्लिक भी एक बड़ी अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है। और जिस ताकतवर शख्सियत ने इमरान खान साहब की रिहाई का पैगाम दिया इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, उस शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं। अब ये जो शख्सियत है इन्होंने जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये कहा कि मुल्क में सियासी इंतशार की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है, इस सियासी इंतशार और तफरीक को ख़त्म करना चाहिए और इस सियासी इंतशार के खात्मे के लिए आपको इकदाम करने चाहिए, यानी एस्टैब्लिशमेंट को और आर्मी चीफ को इकदाम करने चाहिए। अब इस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इसी शख्सियत से मुखातिब हुए और उन्होंने इस शख्सियत को कहा कि जिस तरह के इख्तलाफात, जिस तरह का इंतशार और जिस तरह की तफरीक की बात आप कह रहे हैं, ये तफरीक, ये इंतशार इस किस्म का नहीं है। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह कहा कि तमाम जमातें इस वक्त एक साथ हैं जबकि एक जमात दूसरी सिमत में है। यानी तासुर यह था कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, पूरी PDM ये एक तरफ है और तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ है। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या जवाब दिया, इसके बारे में एक बहुत बड़ा और हसास नोयत का इंकशाफ हुआ। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में यह कहा गया कि जब सबसे पहले इमरान खान साहब को एक मशवरा दिया गया इसी मुलाकात में, इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया कि आप आसिफ अली जरदारी को फोन करें, बिलावल जरदारी को भी फोन करें और शहबाज शरीफ से भी फोन पर राब्ता करें। खान साहब को यह पैगाम पहुंचाया गया कि आसिफ जरदारी से भी फोन पर राब्ता करें, बिलावल जरदारी को ऑन बोर्ड लें और शहबाज शरीफ से भी फोन पर राब्ता करें। उसके बाद इनको यह पैगाम पहुंचाया गया इमरान खान साहब को कि आप अगर इनको बराह रास्त कोई पैगाम नहीं देना चाहते तो इनडायरेक्ट पैगाम दें। लेकिन इमरान खान साहब ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद इस मीटिंग के हवाले से एक बहुत बड़ा और अहम इंकशाफ हुआ, यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब और इसी तरह ये जो एक ताकतवर शख्सियत की आर्मी चीफ से इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो मीटिंग हुई, इसके मुतल्लिक एक और इंकशाफ भी हुआ। अब इस इंकशाफ में यह बताया गया कि इमरान खान साहब को यह मैसेज दिया गया कि जब बख्तावर भुट्टो की शादी हुई थी तो उस वक्त आपको आसिफ अली जरदारी को फोन करना चाहिए था। जब बिलावल जरदारी को कोरोना हुआ था तो उस पर भी आपको बिलावल जरदारी को फोन करना चाहिए था। बख्तावर भुट्टो की शादी पर भी मुबारकबाद देनी चाहिए थी और इसी तरह बिलावल जरदारी जो हैं उनको जब कोरोना हुआ तो उनकी तबीयत के मुतल्लिक पूछना चाहिए था। अब इस पर इमरान खान साहब ने यह जवाब दिया कि मैं बतौर PTI के चेयरमैन के तौर पर मैंने बिलावल को जो कोरोना हुआ इसके ऊपर ट्वीट कर दिया। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक इस ताकतवर शख्सियत की मुलाकात के हवाले से एक नया और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ।
अब ये जो शख्सियत है ये कहती है कि आसिफ अली जरदारी को फोन करने के मामले पर जब मेरी बात इमरान खान साहब से हुई तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप मुझे वो बात बताएं जो मैं कर सकता हूं, यानी मैं किसी भी सूरत आसिफ अली जरदारी को फोन नहीं कर सकता। और ये जो इंकशाफात हैं ये अब एक वीडियो की सूरत में सामने आया है। जियो न्यूज के एक प्रोग्राम में आरिफ हबीब साहब जो कि एक बहुत बड़े कारोबारी इदारे के सरबराह हैं, पाकिस्तान की एक बहुत ताकतवर शख्सियत माने जाते हैं, उन्होंने ये इंकशाफात किए हैं कि उन्होंने सियासी तफरीक के खात्मे के लिए आर्मी चीफ को इमरान खान साहब की रिहाई का पैगाम दिया था। लेकिन यहां आपको एक आला और हाजिर सर्विस जनरल के इस्तीफे के मुतालिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर की अंदरूनी कहानी आपको सुनाते हैं क्योंकि ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। अब ये जो आला और हाजिर सर्विस जनरल हैं इनके मुतालिक एक हसास नौयत की इंफॉर्मेशन आई, आप ये कह सकते हैं कि एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई। ये इंफॉर्मेशन एक तकरीब के मुतालिक थी, यानी एक ऐसी तकरीब में जिसमें मुख्तलिफ जो तबकात के लोग थे ये शरीक थे। इनमें कुछ फौजी अफसरान भी शरीक होंगे, इनमें कुछ कारोबारी अफराद भी शरीक थे, इनमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुकात रखने वाले अफराद शरीक थे। अब ये जो जनरल हैं आला और हाजिर सर्विस जनरल जिनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, ये जाहिर है कि एक ऐसे जनरल थे जो कि एक इंतहाई हसास नौयत की कोर भी कमांड कर रहे थे और पाकिस्तान में इस कोर को सबसे ज्यादा हसास कोर कहा जाता है। एक वक्त पर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ भी इसी कोर को कमांड कर रहे थे। अब ये जो जनरल साहब हैं इनके मुतालिक एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सामने आई। अब ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त थी या गलत इसका तयन तो बाद में होगा, लेकिन इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ये सामने आई कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का माहौल है, ये आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को कुचला गया है या ओवरऑल जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट पर मुबैना तौर पर इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इनके मुतल्लिक ये कुछ खुलकर इजहार भी कर रहे थे। यानी एक तकरीब में जाकर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार भी किया और जब इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया तो उसके बाद इनको बिटवीन द लाइंस कोई मैसेज भी भेजा गया। लेकिन उसके बाद एक बड़ा गैर मामूली वाक़या हुआ क्योंकि ये जो जनरल साहब हैं ये मुसलसल मौजूदा सिस्टम के ऊपर, मौजूदा निज़ाम के ऊपर, यानी जिस तरीके से शरीफ ख़ानदान इक़्तिदार में आया, जिस तरीके से धांधली के इल्ज़ामात लगे, तो मुबैना तौर पर ये इस पूरे निज़ाम के ऊपर आला और हाजिर सर्विस जनरल हैं। ये एक और तकरीब में भी ये इन मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे और फिर एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है ये चली गई फौजी क़यादत के पास। अब जब फौजी क़यादत के पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गई तो इसके ऊपर एक आप कह लें कि एक बड़ा गैर मामूली वाक़या हुआ क्योंकि पाक फौज एक डिसिप्लिन फोर्स है और जब पाक फौज के अंदर इस किस्म के कोई मामलात होते हैं और जब किसी ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आम तौर पर इसकी अनाउंसमेंट नहीं की जाती, यदि इसके मुतल्लिक कोई एलामिया जारी नहीं किया जाता, कोई मीडिया के अंदर इसके मुतल्लिक कोई प्रेस रिलीज वगैरह जारी नहीं किया जाता। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पे फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल हो जाता है लेकिन काफ़ी अरसे के बाद उनके मुतल्लिक खबर आती है। बहुत से अफसरान ऐसे हैं जिनकी तरक्कियां रोक ली जाती हैं, काफ़ी अरसे के बाद उनके मुतल्लिक ये खबर आती है। यहां तक कि कुछ अफसरान को जेल में भी भेजा गया, जैसे कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जब आर्मी चीफ थे तो उस वक्त एक 3 स्टार जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जो 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनको जेल भेजा गया था और उनके ऊपर एक गैर मुल्की सफारत खाने के साथ मिलकर एक इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया था कि शायद उन्होंने कोई मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाया। लेकिन बाद में कुछ हल्कों ने यह कहा कि असल में जनरल बाजवा की उनके साथ कोई पर्सनल किस्म की कोई ऐसी पुरख्वाहिश थी, इस वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। तो आर्मी के अंदर जब इस किस्म की कार्रवाई होती है तो प्रमोशंस भी रुक जाती हैं। कई मरतबा एक मैसेज दे दिया जाता है कि आप इस्तीफा दे दें, कई मरतबा ये कहा जाता है कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप रिटायरमेंट ले लें वरना आपका कोर्ट मार्शल होगा। और जब जाहिर है कि कोर्ट मार्शल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत सी मराहत से महरूम भी हो जाते हैं
और आपके ऊपर एक टैग भी लग जाता है कि आपका कोर्ट मार्शल हुआ था। तो इस पूरी सूरत हाल में कुछ ऑफिसर जो हैं वो फिर जब उनको कहा जाता है कि आप रिटायरमेंट ले लें तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो इस्तीफा दे दें या रिटायरमेंट ले लें। ये इससे पहले साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में 3 आला और हाजिर सर्विस जनरल्स के साथ भी हो चुका है, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो जनरल साहब हैं इनके इस्तीफे के मुतल्लिक 2 मुतजाद इतलात आई। एक इतला ये आई कि इनको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या GHQ की जानिब से यह कहा गया कि आप फौरी तौर पर मुस्ताफी हों, या इनको यह कहा गया कि आप अपनी रिटायरमेंट के लिए एक दरखास्त जो है ये भेजें। और दूसरी क्यासराई ये की गई कि इन्होंने आज खुद रजाकाराना तौर पर इस्तीफा दिया, हालांकि ये एक बड़े सीनियर जनरल थे। अब ये जो मंगला के कोर कमांडर हैं जिनकी कबल वक्त रिटायरमेंट की दरखास्त वफाकी काबीना ने मंजूर की, अब उनके मुतल्लिक ये इंकशाफ हुआ है कि मुबैना तौर पर ये बड़े बोल्ड थॉट्स के मालिक थे, या आप ये कह लें कि बहुत खुलकर अपने जज्बात, ख्यालात और अपनी आरा का इजहार कर रहे थे। इसलिए मुबैना तौर पर इनसे इसलिए इस्तीफा लिया गया कि आपके ये जो ख्यालात हैं ये काबिल कबूल नहीं है, और आर्मी के डिसिप्लिन के तहत इन्हें यह कहा गया कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले लें। लेकिन यहां आपको आर्मी चीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को बराह रास्त धमकी देने के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। यह भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अदालत के अंदर आज के दिन में एक बहुत बड़ा और गैर मामूली वाकया हो गया। ये एक ऐसा वाकया है जिससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। अगरचे इस वीडियो क्लिप को पाकिस्तान के मीडिया ने नशर नहीं किया। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि ये जो वीडियो क्लिप है इसके कुछ मनाजिर हमारे व्यूअर्स को हमारी स्क्रीन पर दिखाएं। अब ये जो ताज़ा तरीन वाकया हुआ है आज के दिन में, ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक वाकया ये एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की अदालत में हुआ, क्योंकि वहां पे एक ऐसा वाकया हो गया आर्मी चीफ के हवाले से जिसके मुतल्लिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता। क्योंकि इमरान खान साहब ने सबसे पहले आज के दिन में जो 2 इंकशाफात किए या एक वाकया सुनाया, उसमें इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि लंदन प्लान के एक मरकजी किरदार इमरान खान साहब के अल्फाज के मुताबिक उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे। इमरान खान साहब ने दूसरा इंकशाफ ये किया कि मुल्क तक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक ये मालूमात पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को की गई एक फ़ोन कॉल के मुतल्लिक एक नया और हैरानकुन इंकशाफ पहली मरतबा सामने आया। अब इस इंकशाफ में यह बताया गया कि इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के मुतल्लिक इस वाक़े में यह इंकशाफ किया गया कि आर्मी चीफ को एक कॉल की गई। ये एक तस्दीक शुदा कॉल थी, यानी इस कॉल के मुतल्लिक बताया गया कि ये एक तस्दीक शुदा वाक़या है। ये एक सिक्योर लैंडलाइन से की गई कॉल थी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक मैसेज कन्वे किया गया। अब इस मैसेज में इमरान खान साहब के एक करीबी साथी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये पैगाम दिया कि इमरान खान साहब आपके खिलाफ नहीं है, फौज के खिलाफ कभी भी नहीं हो सकते। ये फौज इमरान खान साहब और पूरी पाकिस्तानी कौम की फौज है, लेकिन आपसे तवक्को ये है कि आप मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल रहें, मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहें और फौज भी सियासी मामलात में किसी किस्म की मदाखलत ना करे। अब इस कॉल के जवाब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह जवाब दिया कि मैं मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहूंगा, मेरी फौज भी सियासी मामलात में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहेगी। लेकिन इमरान खान साहब ने उसके बाद ये अल्फाज बोल दिए कि इस वक्त PTI को क्रश करने के लिए जितने इकदाम हो रहे हैं इनके पीछे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं। बुशरा बीबी साहिबा को जो हदफ बनाया जा रहा है इसके पीछे भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं। और फिर इमरान खान साहब ने ये अल्फाज भी बोले कि मैं इन गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम के हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब आज के दिन में जज नासिर जावेद राना की अदालत में क्या गैर मामूली वाकया हुआ है आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के हवाले से, ये मुख्तसरन आपको बताते हैं। क्योंकि जब ये अदालत की समाअत शुरू हुई
तो जज नासिर जावेद ने यह हुक्म जारी किया कि कमरा अदालत में रियासती इदारों यानी आर्मी चीफ या एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक इशारतन भी कोई बात नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कोई एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक इशारतन भी बात नहीं करेगा। उसके बाद इस हुक्मनामे के दूसरे नुक्ते में कहा गया कि इमरान खान साहब ने रियासती इदारों की काबिल इज्जत शख्सियत के खिलाफ सियासी इश्ताल अंगेज और मुतसबाना बयानात दिए, जबकि अदलिया, पाक आर्मी और आर्मी चीफ के हवाले से बयानात अदालती वकार में खलल डालने के मुतरादिफ है। ऐसे बयानात इंसाफ की फरामी के अमल में रुकावट का सबब बनते हैं। लेकिन उसके बाद अदालत के अंदर जो एक गैर मामूली वाकया हुआ, बड़ा दिलचस्प वाकया, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। यानी एक तरफ तो अदालत के जज ने यह कहा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा आज के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या फौजी क़यादत या एस्टैब्लिशमेंट के किसी भी शख्सियत या ऑफिसर के मुतल्लिक कोई बात नहीं करेंगे। और उसके बाद अदालत ने यह हुक्म भी दिया कि जेल हुकाम जेल को अदालत ईद से पहले की पोजीशन पर बहाल करें और रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स के हवाले से कोई इशारतन भी इस अदालत के अंदर बात नहीं होगी। और फिर मीडिया को यह हदायत की गई कि मीडिया जो कवरेज करेगा इमरान खान साहब की समाअत के हवाले से, इस कवरेज को सिर्फ अदालती मामला तक महदूद रखा जाएगा और इमरान खान साहब जो भी मीडिया टॉक करेंगे इसको मीडिया कवर नहीं करेगा। यानी मीडिया जो है वो इसके मुतल्लिक खबरें नहीं देगा। अब जज साहब ने ये अपना एक हुक्मनामा जारी किया है। लेकिन यहां पे आपको DGISI और चीफ जस्टिस फायद ईसा के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज के मुतल्लिक आगाह करते हैं, क्योंकि इस ब्रेकिंग न्यूज से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल हो चुका है। अब DGISI और चीफ जस्टिस फायद ईसा के मुतल्लिक ये खबर उस वक्त आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती फैसलों में ISI की मदाखलत के मुतल्लिक जो खत लिखा, इस हवाले से अब से कुछ देर पहले एक बड़ी नई और बहुत ही हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आ गई। और इस ब्रेकिंग न्यूज के पहले हिस्से में यह कहा गया कि जस्टिस फायद ईसा साहब ने अब एक हैरानकुन पैंतरा बदला है। फायद ईसा साहब ने कहा कि वो जब से चीफ जस्टिस बने हैं किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी जज की जानिब से अदालती फैसलों में मदाखलत की शिकायत नहीं मिली। अगर कोई मदाखलत हुई भी है तो इसे रिपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद ISI के हवाले से एक बड़ी और अहम खबर आ गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती मामलात में किसी की मदाखलत काबिल कबूल नहीं। मदाखलत के जो वाकयात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने रिपोर्ट किए, ये वाकयात मेरे चीफ जस्टिस बनने के से पहले के हैं। लेकिन यहां पे जस्टिस फायद ईसा साहब पर बड़ी कड़ी तनकीद हुई है कि अगर ये वाकयात आपके चीफ जस्टिस बनने से पहले के भी हैं तो अब तो आप चीफ जस्टिस बन गए हैं, अब आप सिटिंग चीफ जस्टिस हैं, तो अब आप इस मामले पर बाकायदा नोटिस लेकर इसको मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाते, आप टाल मटोल क्यों कर रहे हैं इस आज खुद नोटिस के मामले पर। लेकिन यहां पे शेर अफजल मरवत के मुतल्लिक इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा और सबसे अहम नोयत का फैसला सामने आया है, इस फैसले के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं और थोड़ा आगे चलकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो हसास तरीन खबर आई है, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। अब शेर अफजल मरवत के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने यह फैसला उस वक्त किया जब शेर अफजल मरवत का एक बयान इमरान खान साहब को बड़ा नागवार गुजरा और शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब के पाकिस्तान में रजीम चेंज के हवाले से जो इल्जामात लगाए, अब खुद शेर अफजल मरवत ने यह कहा है कि इमरान खान साहब ने सऊदी अरब के मुतल्लिक इस बयान पर मेरी बड़ी सरजनिश की है और मुझे बड़ी डांट पिलाई है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ की जानिब से शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे के मुतल्लिक और शहबाज शरीफ को बराह रास्त धमकी देने के मुतल्लिक जो एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तहलका मचाया गया है, इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं क्योंकि ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, इंतहाई हसास नोयत की खबर बन चुकी है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक ये खबर उस वक्त आई जब बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक एक इंतहाई तकलीफदेह और दिलखराश खबर आ गई और इस खबर में यह बताया गया कि जब बुशरा बीबी साहिबा की ECG करवाई गई तो इसमें एक क्यू लाइन वाज़ेह नजर आई जो कि दिल के दौरे की निशानी है।
बुशरा बीबी साहिबा को गुर्दों में भी तकलीफ है और इस वजह से अब उनको सांस लेने में भी दुश्वारी है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फौजी क़यादत और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी अब से 5 मिनट पहले जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं क्योंकि इस ब्रेकिंग न्यूज से जुड़ा एक क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अब ये जो अली अमीन गंडापुर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक खबर आई, ये एक ऐसी सूरत में आई जब इमरान खान साहब और पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान दोबारा छीनने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक और घिनौनी कार्रवाई की। तो इस पूरी सूरत में अब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये अल्फाज बोले कि इमरान खान साहब को तुम्हारा बाप भी माइनस नहीं कर सकता, ये माइनस करने के ख्वाब देखना छोड़ दो, हमारा हक ना दिया गया तो हुकूमत गिराकर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे, हम हुकूमत गिराकर भी जाएंगे और इमरान खान साहब को साथ लेकर जाएंगे। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस फैसले के 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब ये जो खबर है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA के प्रोसिक्यूटर से साइफर के मुतल्लिक ये पूछा कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि साइफर का मतन पब्लिक कर दिया गया, अगर साइफर का मतन पब्लिक कर दिया गया तो वो डॉक्यूमेंट कहां पे है। उसके बाद जज साहब ने कहा कि आप असल में ये कह रहे हैं कि फलां शख्स इमरान खान साहब पर इल्जाम लगा रहा है, लेकिन इसका कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, साइफर अमली तौर पर डॉक्यूमेंट की सूरत में मौजूद नहीं है। इस तरह से उन्होंने ये रिमार्क्स देकर अमली तौर पर जो साइफर केस है इसको खत्म कर दिया। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, ये खबर आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब मरियम नवाज ने पुलिस की वर्दी पहनी तो उनके खिलाफ अब पहला एक्शन हो गया है और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमे की एक दरखास्त जो है ये जिली अदालत में दायर कर दी गई है और इस दरखास्त में यह कहा गया कि मरियम नवाज ने पुलिस की वर्दी पहनी और कानून के मुताबिक कोई भी रियासती इदारों की वर्दी नहीं पहन सकता। लेकिन यहां पे हस्सान न्याजी के मुतल्लिक जो एक बड़ी अंदोनाक किस्म की खबर आई है, ये खबर आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। यानी हस्सान न्याजी जिनको फौजी तहवील से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया था, जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि खुदा न खास्ता उनकी जान ले ली गई है, उनके मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर आई है। क्योंकि अब हस्सान न्याजी के जो वालिद हैं हफीजुल्लाह न्याजी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में रोए भी थे, अब उन्होंने बताया है कि उनकी अपने बेटे से मुलाकात हो चुकी है। हिरासत के बाद हस्सान न्याजी 20 सूरतें याद कर चुके हैं और सीरत पर 3 किताबें भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पे चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब पर अदम एतमाद के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद के मुतल्लिक ये खबर उस वक्त आई जब एतजाज एहसन साहब की एक वीडियो वायरल हो गई और एतजाज एहसन साहब ने कहा कि जस्टिस फायज ईसा माजी में खुद एतराजात करते रहे कि सीनियर जजेस को बेंच का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन अब वो अपने इस असूल से इनराफ कर गए। लेकिन यहां पे GHQ की एक अहम शख्सियत की बरतरफी के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। अब इस्टेब्लिशमेंट की करीब समझे जाने वाली इस शख्सियत को शहबाज शरीफ ने बरतरफ कर दिया है। यानी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद अनवारुल हक, इनको इस्टेब्लिशमेंट का एक नुमाइंदा समझा जाता था, लेकिन इनको इनके ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन यहां पे जो PTI का सुनामी आया है, इसके हवाले से एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। क्योंकि फैसलाबाद में जब जलसे का ऐलान किया गया तो यहां पर PTI पर एक क्रैकडाउन किया गया, लेकिन उसके बावजूद फैसलाबाद से लेकर पूरे पाकिस्तान कराची में अवामी सुनामी आ गया और ऐसे मनाजिर देखने में मिले जिनकी इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। और अब इमरान खान साहब ने यह फैसला भी किया है कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से 5 मई को कराची में और 10 मई को एक और बहुत बड़ा जलसा फैसलाबाद में होगा। लेकिन यहां पे
आर्मी चीफ की जानिब से शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म करने के मुतल्लिक जो एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब अडयाला जेल से एक बड़ी गैर मामूली वीडियो वायरल हो गई और इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी अहम वीडियो और एक अहम पैगाम सामने आ गया। इस पैगाम के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने यह कहा कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं तो चींटियों की तरह जमीन पर क्यों रेंग रहे हो, आजादी की परवाज के लिए उड़ान भरें, हक सच का साथ दें और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करें। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक बड़ी और अहम खबर आ गई। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क और कौम की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं है, गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है और आपकी परवाज एक आज़ाद शख्स की तरह होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ की जानिब से शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म करने के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ और अब इरफान सिद्दीकी ने, जो कि नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं, उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने न सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ से एक्सटेंशन मांगी थी, बल्कि उन्होंने ये पैगाम भी दिया था कि एक्सटेंशन ना मांगी तो मार्शल लॉ लगा दूंगा। यानी उन्होंने भी जनरल बाजवा को झूठा साबित कर दिया। जनरल बाजवा डील के तहत जिनको इक़्तिदार में लेके आए वो भी कह रहे हैं कि जनरल बाजवा मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।